विधानसभा में मानसून सत्र चल रहा है और लोगों की समस्याओं से संबंधित अलग अलग जो मुद्दे हैं विधायक सदन के अंदर उठा रहे हैं। बात अगर लाहौल स्पीति क्षेत्र की जाए तो वहां से अनुराधा राणा जीतकर सदन में पहुंची। यहाँ पर एक्सपीरियंस उसका पहली बार ये है कि ये सदन में यहाँ पर बतौर विधायक पहुंची है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए भी मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक्सपीरियंस सबसे पहले तो जानना चाहेंगे आपका कि किस तरह से रहा, आप लाहौल स्पीति की जो जनता है उनकी आवाज़ यहाँ पर रख रही हैं। जी थैंक यू। आपके चैनल का एक्सपीरियंस अनफॉरगेटेबल है, हमेशा मेरी यादों में रहेगा। जो पहला एक्सपीरियंस है, जनता ने जिस उम्मीदों से जिस विश्वास से हमें मैंडेट दिया है, जन समर्थन दिया है, तो उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना और जनता से संबंधित मुद्दों को विधानसभा में उठाना ये हमारी प्राथमिकता भी है और एक अच्छा एक्सपीरियंस है। और उम्मीद है कि आने वाले समय में हम और बेहतर सीखेंगे और बेहतर तरीके से और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जी, ये तो हम देख ही रहे हैं कि आप लाहौल स्पीति की जो आवाज़ है, जो मुद्दे वो तो अंदर उठा ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में वहाँ की जो संस्कृति और परंपरा है, वहाँ की जो वेशभूषा, अपने खूबसूरत सी जो वहाँ की पोशाक है वो पहनी हुई है, ये आई मीन कैसे आपको रहा कि आप वहाँ जाएंगी, रिप्रेजेंट करेंगी पूरी तरह से अपने कल्चर के साथ लाहौल स्पीति को? जी, जैसे मैंने असेंबली में भी कहा, हम ट्राइबल हैं और ट्राइबल होने पे हमें गर्व है। तो ट्राइबल अपनी वेशभूषा, अपनी संस्कृति, अपने कल्चर, अपनी परंपरा, इन सब चीज़ों के लिए हम जाने जाते हैं। तो मुझे भी गर्व होता है जब हम अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में या इस टोपी में होते हैं, चाहे वो लाहौल की हो या स्पीति हो, तो अपने आप में एक गौरवान्वित महसूस होता है कि अपनी संस्कृति को हम आगे ले जा रहे हैं। और इसमें अगर इस तरीके से अगर हम योगदान दे पाते कि आने वाली पीढ़ी भी इसको सीख पाए कि अपने जो हमारा कल्चर होता है इसको छुपा के रखने में कोई वो ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। इसको अगर आप सामने लाते हैं, इसका प्रचलन करते हैं, इसको बढ़ावा देते, तभी ये मुझे लगता है कोने कोने तक पहुंचता है। तो एक अच्छा संदेश अपने लोगों पे भी जाता है और बाहर के लोगों पे कि अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना और अपने पोशाक पहनना या अपने बोली में बात करना, इसमें हमें गर्व होना चाहिए और इसको हम और बढ़ावा देंगे। जी, मुद्दा आपने जो लाहौल स्पीति से संबंधित वहाँ पर उठाया, चाहे वहाँ पर हम बात करें जो डिज़ास्टर वहाँ पर हो रहा है, तो कितना ज़्यादा सबसे पहले तो ज़रूरी है कि इन चीज़ों की ओर ध्यान देना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग नो डाउट एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन कितनी ज़्यादा समस्या है वहाँ पर लोगों को इसकी वजह से पैदा हो रही है? जी हाँ, बिल्कुल। आज के समय में देखा जाए तो सबसे गंभीर विषय आपदा ये है जो हम देख रहे हैं कि पूरा हिमाचल जिससे जूझ रहा है। तो मेरा अपना जो विधानसभा क्षेत्र लाहौल स्पीति वो भी इसमें अछूता नहीं रहा है। पिछले 2 सालों से लगातार हमारे जो सिलेक्टेड पॉइंट्स है जहाँ पे क्लाउड बर्स्ट की वजह से या बाढ़ आने की वजह से नुकसान हो रहा है, जो मैंने विधानसभा में उठाया था, चाहे वो झालमा नाला या प्रभावित हमारे पंचायत या गाँव हो, मयाड़ घाटी का है जहाँ पे हमारे करवट चांगुट वाले इलाके हैं, गाँव हैं, स्पीति का शिचलिंग सगनम जहाँ इस बार भी त्रासदी हुई। तो आने वाले समय में मुझे लगता है इसका प्रकोप और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इसके लिए क्या तैयारियां हैं, क्या हमें कार्य करने चाहिए, उस विषय पे हमने विधानसभा में आवाज़ उठाई थी और क्या तैयारियां हमें आने वाले समय पे करनी चाहिए। क्योंकि कई ऐसे गांव हैं जैसे जसरत है, लिंडूर है, ताड़ंग है, करपट है या शिचलिंग है, तो जिनका अस्तित्व बिल्कुल खतरे में है। कभी भी मतलब ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में उस गाँव का अस्तित्व ही ना रहे। तो मुझे लगता है कि बहुत गंभीर विषय और बहुत ज़्यादा इसमें सोचने, विचार विमर्श करने की और नीति बनाने की आवश्यकता है। और लोगों को जिनकी ज़मीनों का नुकसान हुआ है, क्योंकि हमारा ज़्यादातर जो नुकसान हुआ है अपने इलाके में वो लोगों के फसल का हुआ है और खेतों का हुआ है। और लाहौल स्पीति में सभी जानते हैं कि सिर्फ एकमात्र फसल होती है नकदी फसल, जिस पे हमारी कृषि डिपेंडेंट है। अगर वो भी ऐसे बाढ़ में या आपदा में बह जाए तो किसान किस तरीके से अपने गुजारा करेंगे। तो सोचने वाली सबसे गंभीर विषय यही है। तो बस हम यही चाहते हैं कि इसमें काम होना चाहिए और काम हो भी रहा है, पर अब यही चाहते हैं कि एक बेहतर तरीके से इसमें कार्य हो ताकि आने वाले समय में हम ऐसी आपदाओं से और बेहतर तरीके से निपट सकें। क्या लगता है आपको जो आज परिस्थितियाँ लाहौल स्पीति में आ रही हैं, मैन मेड डिजास्टर है या फिर कुछ इस तरह की परिस्थितियाँ वहाँ पर हो गई जिन्हें समय रहता संभलना क्योंकि ज़रूरी है? क्योंकि आपने कहा था कि जिस तरह से लाहौल स्पीति की अगर हम बात करें सिस्मिक जोन 4 और 5 में आता है, भविष्य के लिए भी ज़रूरी है कि इस तरह की कुछ स्कीम्स या योजनाएं वहाँ के लिए बनाई जाए। जी बिल्कुल, पूरा हिमालयन क्षेत्र सिस्मिक जोन 4 और 5 में आता है। बहुत फ्रेजाइल हमारा एक तरह से जो इकोलॉजिकल सिस्टम है यहाँ पे, और लाहौल स्पीति की भी अगर हम बात की जाए तो बिल्कुल हमारा एक तरह से फ्रेजाइल सिस्टम है जहाँ पे बिल्कुल आपको जो पहाड़ मिलेंगे वो बिल्कुल नाजुक मिलेंगे, जहाँ पे बारिश भी बहुत कम होती है। इस पर हमारा जो स्पीति हम बिल्कुल देखते हैं डेजर्ट हमारा है, जो हमारा प्लांटेशन थोड़ा बहुत आपका लाहौल में आपको मिलेगा, स्पीति में भी मिल जाएगा। पर मौसम में हम काफ़ी ज़्यादा चेंज देख रहे हैं। ये सिर्फ लाहौल स्पीति की बात नहीं, ओवरऑल हम हर जगह ये चीज़ देख रहे हैं, चाहे पूरे हिमालयी क्षेत्र हो या पूरे अगर संसार की बात की जाए। तो ग्लोबल वार्मिंग जिसकी हम बातें करते हैं वो हम प्रत्यक्ष तौर पे इसको देख रहे हैं, इसका नतीजा भी देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैन मेड डिज़ास्टर मुझे लगता है
ज़्यादा होता है, क्योंकि प्रकृति से जो खिलवाड़ होते हैं या जितने भी हमारे इस तरह के प्रोजेक्ट बनते हैं जिनको साइंटिफिक तरीके से नहीं बनाया जाता है, और उसमें भी आसानी से, मैंने जैसे कल भी कहा कि FCA क्लियरेंस भी आसानी से मिल जाता है। और जहाँ हम बात रिहेबिलिटेशन की करते हैं, लोगों को बसाने की बात करते हैं, तो वहाँ पे FCA क्लियरेंस मिलते मिलते कई साल लग जाते हैं या मिलता ही नहीं है। तो दोहरी नीति एक तरह से चलती है हमारी, तो वो नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है पर्यावरण को दृष्टि में रखते हुए हमें हर कार्य हमें पर्यावरण की दृष्टि से करना चाहिए, चाहे वो ट्राइबल एरिया में हमारे जनजातीय क्षेत्र की बात क्यों ना हो, जो हमारा बिल्कुल एक फ्रेजाइल उसमें आता है। तो बस यही कोशिश हमारी, यही गुजारिश भी सरकार के माध्यम से रहेगी कि ऐसी नीतियाँ बनाई जाए कि पर्यावरण को हम साथ लेके चलें। और अगर हम अभी नहीं संभलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के जो हमें पहाड़ और जो नदियाँ हमें संदेश लगातार दे रहे हैं, अगर यदि अभी भी हम जागेंगे नहीं, तो आने वाले समय में पूरा, मुझे लगता है, अस्तित्व खत्म होने के कगार पे इंसान का। जी, अभी मानसून 10 तारीख तक चलने वाला है और 9 तारीख को, माफ़ कीजिएगा, आखिरी दिन है। तो कौन कौन से और ऐसे मुद्दे हैं जो लाहौल स्पीति की आप अंदर सदन में उठाने वाली हैं? जी, अभी आपदा हमारा सबसे गंभीर विषय था। इसके अलावा रिक्त पदों के, जो हमारे रिक्त पदों की वजह से समस्याएं रहती है, उसके भी मुद्दे उठाएंगे। बाकी अन्य डिपार्टमेंट्स में बजट से रिलेटेड जो इश्यूज़ है, या डेवलपमेंट वर्क्स में, चाहे PW हो, IPH हो, ये सभी हमारे इश्यूज़ जो है हमने स्टार्ट क्वेश्चन में भी पूछा है और मुद्दों में भी शामिल किया है, चर्चा में भी शामिल किया है। इसके अलावा हमारे टूरिज़्म से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हैं, जैसे हमारे टूरिज़्म का काफ़ी अच्छा स्कोप हमारे ज़िला में है आफ्टर अटल टनल रोहतांग, बट उसके लेकर हमारी क्या तैयारियाँ है। हमारे पास स्टाफ के नाम पे एक टूरिज़्म अधिकारी तक नहीं है वहाँ पे। तो इनसे रिलेटेड कई ऐसे सवाल हैं, जो मुद्दे हैं, हम विधानसभा में चर्चा करेंगे और उसके सवालों के जवाब भी लेंगे, और कोशिश यही रहेगी कि इस पर कार्यवाही भी हो। जी, आखिरी सवाल से, तैयारियां किस तरह से की? क्योंकि अंदर सदन में जिस तरह से अलग अलग नियम होते हैं, आपको बोलने का तरीका भी थोड़ा डिफरेंट होता है, तो उसमें कितना समय लगा आपको समझने के लिए, अच्छा सदन में इस तरह से बोलना है, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर रहती हैं? ये मुझे लगता है कि पढ़ने से ज़्यादा जब हम एक्सपीरियंस करते हैं वहाँ बैठ के, तब ज़्यादा हम सीख पाते हैं। तो जब मैं कल बैठी थी, तो वहाँ पे बाकी लोगों को ऑब्ज़र्व किया कि कैसे बोल रहे हैं और किस तरीके से अपनी बात रखनी है, बस वहीं पे देख के एकदम से वही ऑब्ज़र्व करने की कोशिश की और उसको इम्प्लीमेंट करने की, कि हम कितना बेहतर उसको सीख पाते हैं। तो वही चीज़ करते हुए सीखा और एक्सपीरियंस अच्छा रहा, और लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, विधानसभा में भी सभी ने अप्रिशिएट किया। ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं आपके लिए। थैंक यू। तो ये थे लाहौल स्पीति से विधायक अनुराधा राणा, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी साझा किया, क्योंकि पहली बार ये विधायक बन के यहाँ पर सदन में पहुँची हुई है। अभी सदन का और जो सेशन का समय है वो रह गया है, और अलग अलग जो मुद्दे हैं लाहौल स्पीति के, ये सदन के अंदर यहाँ पर उठाने वाली हैं। शिमला से डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल के लिए रेशमा कश्यप की रिपोर्ट।